अद्य वयं शृङ्गाररसस्य भेदान् विस्तरेण पठामः। पश्यन्तु, उच्चारणं कुर्मः। विप्रलम्भोऽथ संभोग इत्येष द्विविधो मतः। इत्येष, एष नाम शृङ्गाररसः, विप्रलम्भ अथ संभोग द्विविधः मतः। अर्थात विप्रलम्भ शृङ्गारः, संभोग शृङ्गारः एवं अयं शृङ्गाररसः द्विविधः मतः। इस शृंगार रस के मूल में दो भेद होते हैं, विप्रलम्भ शृंगार और संभोग शृंगार इति। सर्वप्रथमं विप्रलम्भ शृंगारः कः, तस्य स्वरूपं किम् इति अग्रे लिखितं। वदन्तु। यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ। आचार्य विश्वनाथः विप्रलम्भ शृंगारस्य लक्षणं करोति। किमुक्तमत्र? यत्र यस्मिन् शृंगारे रतिः प्रकृष्टा, रतिर्नाम अनुरागः, प्रेम, प्रकृष्टा उत्कृष्टा वर्तते रति, किंतु अभीष्टं न उपैति। लेकिन वहाँ पर स्व इप्सितं न उपैति नाम न प्राप्नोति। नायक नायिका को प्राप्त नहीं कर पाता है और नायिका नायक को प्राप्त नहीं कर पाती। रति में कोई कमी होती है दोनों की? क्या नहीं। यत्र रति ही प्रकृष्टा, रति तो उत्कृष्ट रूप से है, लेकिन अभीष्टम न उपैति, लेकिन अपने अभीष्ट को, अपने इप्सित को, नायक है वो नायिका को प्राप्त नहीं कर पाता है, नायिका जो है वो नायक को प्राप्त नहीं कर पाती है। ऐसी अवस्था को, है ना, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, है ना, शाप आदि भी हो सकता है ना, और भी जैसे अपन मेघदूत में पढ़ते हैं ना, कुबेर के श्राप से यक्ष जो है वो कहीं रामगिरी आश्रम में जा कर के उनको रहना पड़ा, तो ये विप्रलम्भ ही है एक तरह से। तो ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, आगे जो स्पष्ट करेंगे। तो इन कारणों से नायक नायिका से दूर हो जाते हैं, नायिका नायक से दूर हो जाती है और अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाते। इस दशा को बोलते हैं विप्रलम्भ शृंगार। ठीक हुआ? जहाँ नायक नायिका का वियोग हो जाता है, नायक नायिका दोनों दूर हो जाते हैं, दोनों में अत्यधिक प्रेम होता है, लेकिन फिर भी दोनों साथ नहीं रह पाते, इस दशा का वर्णन जहाँ पर होता है उसे कौन सा रस बोलते हैं? विप्रलम्भ शृंगार। विप्रलम्भ शृंगार। अस्तु, अग्रे अत्र उपरि लिखितमस्ति श्लोके नाभीष्टम उपैति। अभीष्टम न उपैति नाम अभीष्टम किम? नायकम नायिकां वा। नायिका नायकं न उपैति, नायकः नायिकां न उपैति। जो उनके अपने अभीष्ट हैं वे एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी का नाम वियोग शृंगार अथवा विप्रलम्भ शृंगार जानना चाहिए। अग्रे पुनः विप्रलम्भस्य भेदचतुष्टयं भवति इति अत्र वर्ण्यते। चत्वारः भेदाः भवन्ति विप्रलम्भ शृंगारस्य। तस्य भेदान् अत्र आचार्यः वर्णयति। किं? स च पूर्वरागमान प्रवास करुणात्मकश्चतुर्धा स्यात्। चतुर्धा सच नाम सह विप्रलम्भ शृंगारः
चतुर्धा चतुर्भिः प्रकारैः परिगणितः स्यात् इति। विप्रलम्ब श्रृंगारः चतुर्धा भवति, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्वरागः, मानः, प्रवासः, करुणः, है ना। तो इसका समास कैसे करेंगे? करुणात्मकः, ये पूरा एक पद है। तो पूर्वरागः, मानः, प्रवासः, करुणः, आत्मा यस्य सः पूर्वरागमान प्रवास करुणात्मकः इति। अर्थात स्वरूप, आत्मकः नाम स्वरूपम, पूर्वराग स्वरूप वाला, मान स्वरूप वाला, प्रवास स्वरूप वाला, करुण स्वरूप वाला यह विप्रलम्ब श्रृंगार 4 प्रकार का होता है। ठीक हो गया। विप्रलम्ब श्रृंगार के कितने भेद बताए? 4। सबसे पहला भेद कौन सा है? पूर्वराग। चलामः एकवारं पूर्वरागस्य स्वरूपम् अत्र पश्यामः। किं नाम पूर्वरागः? श्रवणात् दर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयो दशा विशेषो यो प्राप्तौ पूर्वरागः स उच्यते। पूर्वरागः स उच्यते, उसे हम पूर्वराग कहते हैं। ध्यान से सुनना, पूर्वराग की परिभाषा। पूर्वराग विप्रलम्ब किसे कहते हैं? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? श्रवणात् दर्शनात् द्वापि, श्रवणात् सुनने से, दर्शनात् देखने से, अर्थात अभीष्ट सौंदर्यादेः श्रवणात्, अभीष्ट मतलब जो अपने मन को पसंद है ऐसे अद्भुत सौंदर्यों को देखने से, है ना, अथवा सुनने से। किसके मुंह से सुनेंगे? तो दूत आदि मुखात श्रवणात्, दूत आदि मुखात, है ना। अभी आएगा, दूत हो गया, बंदी जन हो गए, सखी जन हो गए, उनके मुख से किसी ने सुना अपने अभीष्ट स्वरूप के बारे में, अपने अभीष्ट सौंदर्य के बारे में, तो उसके बारे में सुनने से ही एक अंदर से एक प्रेम जग गया, उसे बोलते हैं पूर्वराग। श्रवणात् दर्शनात् वा, वा माने अथवा, सुनने से अथवा देखने से। अभीष्ट सौंदर्यादेः श्रवणात् और दर्शनात् का मतलब इंद्रजाल स्वप्नाभ्याम चक्षुर्भ्याम व विलोकनात्, या तो इंद्रजाल या स्वप्ने में अपने किसी अभीष्ट सौंदर्य को देखा तो बस उसकी खोज में निकल गया। बस अरे मेरे को एक बहुत, है ना, अभीष्ट व्यक्तित्व मिला सपने में, बस वो मुझे कब मिलेगा और मैं कब उससे अपना प्रेम जाहिर करूँगा। तो स्वप्न में या फिर इंद्रजाल के माध्यम से, जादूगर के माध्यम से, या फिर चक्षुर्भ्याम विलोकनात्, या फिर अपनी आँखों से देख लेने पर, कहीं आप गए पार्टी शार्टी में, है ना, कहीं रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में, और किसी को देख लिया, दर्शनात्, न कोई बातचीत हुई न कुछ नहीं, बस एक छवि दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, है ना, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मेरा अपना प्रेम ऐसा होना चाहिए, पता नहीं वो मुझे मिल गया। ऐसा जो जिसको देखने पर मन में प्रेम उठे उसे ही कहते हैं पूर्वराग। ठीक है। तो पूर्वराग किससे होता है? उसके 2 कारण बताएं। श्रवणात् सुनने से, दर्शनात् द्वापि या फिर देखने से। सुनने से इन्होंने तो लिखा है दूत बंदी सखी जनात, परंतु वर्तमान में ना तो हमारे पास दूत है, ना कोई बंदी जन है, और सखियां हैं, सखियों के माध्यम से सुन सकते हैं, रिश्तेदारों के माध्यम से सुन सकते हैं। बुआ जी आई थी, मौसी आई थी, कह रही थी कि यार हमारे पड़ोस में एक लड़का है, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, अपने पप्पू को अच्छे काम आएगी।
तब से बस एक दिमाग में हो गया कि यार वो बुआ जी की पड़ोस में कौन रहता है, कौन रहती है, एक बार देखना है। बस वो एक दिमाग में बैठ गया, पूर्व राग। अब एक मन में उल्लास हो गया कि कौन है, कैसी है या कैसा है, मिलूँगा, बस एक। तो वो एक मन में आनंद का स्फोट होता है, बस उसी का नाम पूर्व राग है ना, उसी का नाम पूर्व राग है। तो वो पूर्व राग अब अभी मिले नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एक मिलने की इच्छा है, वियोग है, तो वो इच्छा ही यहाँ पर विप्रलंब के रूप में जानना चाहिए। देखो क्या लिखा, अभी श्लोक का अर्थ पूरा करते एक बार। श्रवणात् दर्शनात् वापि मिथ संरूढ़ रागयो हो, अर्थात श्रवणात् अपने अभिष्ट सौंदर्यादि के बारे में सुनने से, दर्शनात् किसी जादूगर अथवा स्वप्ने में अथवा अपने आँखों से देख लेने के बाद, मिथः संरूढ़ रागयो हो, मिथः माने परस्पर एक दूसरे के, किसी एक ने नहीं बल्कि दोनों ने एक दूसरे के, संरूढ़ रागयो हो, नायक नायिकयो हो, है ना, दोनों के मन में जो उत्पन्न हुआ अनुराग है, ऐसे अनुराग युक्त नायक नायिकयो हो, नायक और नायिका के बीच में अप्राप्तौ, दोनों एक दूसरे को प्राप्त नहीं हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन यो दशा विशेष, जो उनकी दोनों की दशा विशेष हो जाती है, उसी दशा को ही बोलते हैं स पूर्वराग उच्यते, उसे ही पूर्वराग कहते हैं, है ना। अर्थात अभिष्ट प्राप्ते है पूर्वो राग, पूर्वराग, अभिष्ट की प्राप्ति से पूर्व जो राग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्व राग कहते हैं। समझ में आ गया। पूर्व राग का एक बहुत सुंदर उदाहरण है विवाह मूवी का, आप लोगों ने देखी होगी किसी ने, है ना, देखी है किसी ने आप में से? हाँ, जब आपकी सगाई हो जाए तब ज़रूर देखना उसको, एक बार नहीं 4-5 बार देखना, बड़ा आनंद आएगा। किस तरह से एक नायक नायिका की और किस तरह से एक नायिका नायक की केयर करती है ना, दोनों एक दूसरे के कैसे नज़दीक आते हैं, और किस तरह से दोनों में एक पूर्व राग है ना, दोनों को एक दूसरे से मिलने की बड़ी चेष्टा होती है, उम्मीद होती है ना, दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। और बहुत सुंदर उसमें गीत गाया है रविंद्र जैन ने, है ना, मिलन अभी आधा अधूरा है ना, सुना है गाना? हाँ, वो वाला। तो वो जो मिलन तो हुआ है लेकिन आधा अधूरा भी, पूर्व राग, इसी को बोलते हैं पूर्व राग। नायक नायिका का दोनों का प्रेम एक दूसरे के देखने से उत्पन्न तो हुआ, लेकिन दोनों अभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। इस दशा में, है ना, अभिष्ट प्राप्ति से पूर्व का जो राग है, इसी को बोलते हैं पूर्व राग। मैं समझता हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसमें से थोड़ा श्रवण गुरुजी आपने श्रवणात् और दर्शनात् बोला है, थोड़ा इस बात को भी स्पष्ट कर दीजिए कि किसको सुनने से या कैसे दर्शन करने से, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं अगली कारिका में। देखिए, श्रवणम तु भवेत् तत्र दूतबंदी सखी मुखा, इंद्रजाले च चित्रे च साक्षात् स्वप्ने च दर्शनम्। अत्र श्रवणमिति भवद्भिरोक्तमाचार्य, तत्र श्रवणपदस्य को अर्थः इति श्रवणमत्र निरूपयति। श्रवणम नाम सुनना, कस्मात् शृणोति, किससे सुनता है, तो यहाँ लिखा है दूत बंदी सखी मुखात्, है ना। दूतः नाम संदेशहरः, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संदेश ले जाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दूतः। बंदी इत्युक्ते स्तुतिपाठकः, पहले राजा महाराजाओं के घरों में, है ना, राजा को या राजा के परिवार को अनेक प्रकार की स्तुतियाँ सुनाने वाले बंदीजन हुआ करते थे, है ना। जैसे कि यहाँ का राजा है, जयपुर का कोई राजा है, अब उदयपुर के राजा कैसे होते हैं, इस बात के लिए वो एक अच्छी सी स्तुति करेगा और उनको सुनाएगा। नागपुर के राजा कैसे हैं, है ना, चेन्नई का राजा कैसा है, ऐसे अच्छे अच्छे राजाओं की जो स्तुति करके राजा को सुनाता
ऐसा जो एक व्यक्ति विशेष होता है उसको बोलते हैं बंदी जन। कभी कभी खुद राजा की भी, उस राजा की भी स्तुति करता है। तो अच्छी अच्छी लोगों की जो प्रशंसात्मक स्तुति करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम बंदी जन। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था कि बंदी जन के मुख से कोई बात सुनी राजा ने, और पास में राजा की पुत्री भी बैठी हुई है, उसने जैसे सुना कि ओहो वहाँ का राजा ऐसा है क्या, अथवा वहाँ के राज परिवार ऐसे हैं, तो उसको यहीं से पहले से उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि अच्छा परिवार है, मुझे उस परिवार से ज़रूर जुड़ना चाहिए, ऐसा। तो इसलिए बंदी का मतलब होता है स्तुति पाठक, और एक होता है सखी। प्रायः सखियाँ एक दूसरे से बातें करती हैं, मित्र आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो इससे भी पूर्वराग उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं, जैसे बंदी जन के मुख से सुन करके जो पूर्वराग हुआ था वो नेषधीय चरितम में सुनने को मिलता है। विदर्भ सुता दमयंती है ना, दमयंती के दरबार में जैसे राजा को स्तुति पाठक सुनाता है तो नल के बारे में जैसे सुनाता है, तो नल के बारे में सुन करके ही दमयंती वहीं पर उनसे प्रेम करने लग गई। ना तो नल को देखा था, है ना, आप पढ़ रहे हो अभी, है ना, नेषधीय चरितम, तो न नल को देखा था न कुछ नहीं, लेकिन नल के बारे में अपने राज दरबार में बंदी के मुख से जैसे ही सुना कि नल इतना प्रतापी, इतना पराक्रमी, इतना सुंदर, इतना साहसी राजा है, ऐसा सुन करके ही दमयंती के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसी प्रकार सखी के मुख से सुन करके प्रेम किसको हुआ, तो मालती माधव करके एक नाटक है, उसमें है ना सखी के मुख से सुन करके ही मालती को माधव के प्रति प्रेम हुआ था। तो ऐसे कई उदाहरण अपने को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार दर्शनम, दर्शन क्या होता है तो समझाते हैं, इंद्रजाले च चित्रे च साक्षात स्वप्ने च दर्शनम। ये है कहाँ कहाँ दर्शन हो सकते हैं, इंद्रजाले, है ना, इंद्रजालम नाम इंद्रेण जालम इति इंद्रजालम, तादृशे इंद्रजालम, अर्थात कौशलाद्यै ऐश्वर्येण द्रष्टुर्नेत्रावरणम, अर्थात अपने कौशलता से दृष्टा के नेत्रों पर आवरण कर देता है, और फिर वो जैसा दिखाना चाहता है वैसा व्यक्ति जो दिखता है उसको बोलते हैं इंद्रजाल। सरल भाषा में कहें तो जादूगर। तो जादूगर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े स्वप्न, बहुत बड़े बड़े बातें दिखा के जाता है। कई बार लोग उसी से प्रभावित हो जाते हैं और अपना अनुराग कर बैठते हैं। दूसरा है चित्रे, किसी को चित्र में देख करके अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है ना। तो जैसे मालविका अपनी मित्र में चित्र को देख करके ही मालविका को अपने मित्र से प्रेम, अग्निमित्र को मालविका से प्रेम हो गया था। तो इस तरह से चित्रे साक्षात, है ना, साक्षात दूर से ही नायक ने नायिका को अथवा नायिका ने नायक को देखा और प्रेम हो गया। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में पेड़ की ओट में छिपा हुआ दुष्यंत किस तरह से शकुंतला को देखता है, ओहो इतनी सुंदर, इस तरह से वो शकुंतला पर अनुरक्त हो जाता है। तो साक्षात देखने से भी अनुराग होता है, या फिर स्वप्न में देखने से भी अनुराग होता है ना। जैसे अनिरुद्ध का उषा के साथ जो प्रेम हुआ था श्रीमद् भागवत में जो आता है, वो इसी तरह का है कि स्वप्न में उन्होंने देखा था, उससे प्रेम हो गया था। तो इस तरह से सुनने से अथवा देखने से दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रेम जो उत्पन्न होता है, बस इसी को हम पूर्व राग कहते हैं। अब पूर्व राग में व्यक्ति काम दशा को प्राप्त हो जाता है ना। एक दूसरे के प्रति अनुराग के कारण व्यक्ति काम दशा को प्राप्त हो जाता है। तो कितने प्रकार की काम दशाएं होती हैं, इसको यहाँ पर साहित्य दर्पणकार अगले श्लोक में वर्णित कर रहे हैं। जब दोनों में पूर्वराग उत्पन्न हो गया तो अब उनका मतलब चित्त जो है वो काम से वशीभूत हो गया। तो ये काम क्या चीज़ है, काम की कैसी अवस्थाएं होती है, एक कामी व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं।
आचार्य कह रहे हैं कि कुल 10 प्रकार की काम की दशाएं होती हैं। जब व्यक्ति पूर्वराग में आ जाता है तो इन 10 में से कोई न कोई अवस्था को जरूर प्राप्त होता है। कौन सी हैं वो अवस्थाएं? देखें, अभिलाष चिंता स्मृति गुण कथनोद्वेग संप्रलापाश्च। उन्मादोऽथ व्याधिर् जड़ता मृतिरिति दशात्र कामदशाः। अत्र दश कामदशाः। अत्र माने यहाँ पर, दश कामद है ना, यहाँ पर का मतलब इस पूर्व राग में 10 प्रकार की काम दशाओं में से कोई न कोई एक दशा उसको प्राप्त होती है। कौन सी वे 10 अवस्थाएं हैं? पूर्व राग में आने पर व्यक्ति किस किस अवस्था को प्राप्त होता है? तो देखें, सबसे पहले है अभिलाष, चाहना, है ना, एक दूसरे के प्रति स्पृहा होना। उसके बाद है चिंता। अभी मैं केवल नाम बोल देता हूँ क्योंकि आगे के श्लोकों में इसके लक्षण बताए गए हैं, तो आप लोग केवल नाम सुन लें। अभिलाष, चिंता, स्मृति, है ना, स्मृति माने स्मरण करना, गुण कथनम, गुणों को कहना। काम की अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो तारीफ करता रहता है, पता है हमारे वो तो ऐसे हैं, अरे तुम्हें पता है हमारी वो तो ऐसी है, ऐसे करके अपने मित्रों के साथ उसके गुणों का वर्णन करते रहते हैं। तो गुण कथनम ये भी एक काम की दशा है। काम से वशीभूत होकर के व्यक्ति यही करता रहता है और कुछ काम ही नहीं उसको। उसके बाद है उद्वेग। उद्वेग अर्थात विरह से उत्पन्न दुख से एकदम उद्विग्न हो जाता है ना, गुस्से वाला हो जाता है क्योंकि उसको विरह की दशा को प्राप्त हुआ है। संप्रलाप, ओहो, है ना, संप्रलाप करने लग जाता है। संप्रलाप का मतलब क्या है? अनर्गल बातें करने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। जब उसकी अवस्थाएं ऐसी बिगड़ जाती हैं, अपने अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पाता है वियोग में, तो संप्रलाप, प्रलाप करने लग जाता है। उन्मादः, चित्त भ्रमित हो जाता है, चित्त विभ्रमः इति। व्याधि ही, ओहो, रोग हो जाता है ना। पहले नाम आया था ना, मलेरिया तो सुना होगा, लेकिन लव में होने वाला कौन सा होता है? लवेरिया। हाँ, मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, और वो है ना प्रेम में जो बुखार आता है उसको इस तरह का बुखार। तो रोग की दशा भी हो जाती है। कैसी होती है आगे पढ़ेंगे। पर जड़ता, व्यक्ति जड़ हो जाता है, निश्चेष्ट होता है, बस ऐसे बैठा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा होगा, दुष्यंत चला गया तो शकुंतला एकदम बैठी रही, वो ऐसे जड़ होकर के बैठी रही कि दुर्वासा ऋषि आ गया, वो भी नहीं पता चला वो कहाँ बैठी है। रास्ते में बैठी थी, बीच मार्ग में दुर्वासा ऋषि को वहाँ से जाना था। वो कह रहे हैं कि बेटी हटो, उठो, चलो यहाँ से, पर कुछ नहीं, कहाँ सुनने बेटी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गई थी? जड़ हो गई थी, खो गई थी, निश्चेष्ट हो गई थी। ऐसी जड़ता कामदशा में होती है। और लास्ट में ओहो, एक दशा तो सबसे ऐसी बड़ी बताई है। क्या बताई है? मृति ही, राम नाम अर्थात व्यक्ति एक दूसरे के विरह में ऐसी अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है कि अंततो गत्वा उसके बिना नहीं रह पाता है और वो चला जाता है। तो इस तरह से ये 10 काम अवस्थाएं। आइए संक्षिप्त में इन सब के लक्षण भी दिए गए, उसको भी अपन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अभिलाषः स्पृहा चिंता प्राप्त्युपायादि चिंतनम। उन्मादश्चापरिच्छेदश् चेतना चेतनिष्वपि। अलक्ष्यवाक् प्रलापस्यात् चेतसो भ्रमणाद्भृशम्। व्याधिस्तु दीर्घनिश्वास पाण्डुता कृशतादयः।
जड़ता हीन चेष्टत्व मंगानम मनसस्तथा। विरहे नायकस्य अथवा नायिकायाः कीदृशी अवस्था भवति इति अत्र वर्ण्यते। अर्थात पूर्व राग नामक विप्रलम्बे नायकस्य अथवा नायिकायाः कीदृशी अवस्था भवति तदत्र उच्यते। सर्वादौ अभिलाषः, क्या करते हैं नायक या नायिका दोनों एक दूसरे को अभिलाषा नाम स्पृहा नाम चाहना, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बस है ना, दोनों एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम करते हैं। वैसा चाहना कि जैसे कहते हैं ना हम तेरे बिन, बोलते हैं ना तुम लोग, क्या बोलते हो, हाँ अब जी नहीं सकते, आगे डैश 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 इत्यादि, है ना। तो वो वाली बात, जैसे स्प्रिया, अब इतना हम चाहने लगे कि भाई अब हम तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकते, ऐसी अवस्था बन जाती है, इसको बोलते हैं अभिलाष, स्प्रिया। उसके बाद आती है चिंता। चिंता का मतलब क्या है? सोचना, बार बार क्या सोचना, कामी व्यक्ति क्या सोचता रहता है? प्राप्त्युपायादि चिंतनम, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं, कहाँ मिलूं, ऐसी कौन सी जगह उससे मिलूं, कब मिलूं, इस तरह की बात उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है ना। उसको हम पढ़ाई की बात करें कुछ रुचती नहीं है, वो एक अवस्था ही उसकी ऐसी होती है कि वो दिन में यही सोचता रहता है कि हम कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, वो मुझे कैसे मिल सकता है या कैसे मिल सकती है। प्राप्त्युपायादि चिंतनम इति चिंता उच्यते। फिर उसके बाद आता है उन्मादः। उन्माद किसे कहते हैं? चित्त का भ्रमित होना। क्या लिखा है? उन्मादश्च अपरिच्छेदश्च चेतना चेतनिष्वपि, चेतन और अचेतन में अपरिच्छेद। ओहो, क्या लिखा? चेतन और अचेतन में फर्क नहीं पता चलता उसको कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना। इतना उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त समझ रहे हैं ना, उन्माद से, उन्माद का भाव जो होता है वो उन्मत्त हो जाता है। सीता के वियोग में रामचंद्र जी ऐसे ही उन्मत्त हुए थे। पेड़ों से पूछ रहे, हे पेड़ मेरी सीता देखी। अब पेड़ क्या बताएगा बेटा, है ना। पत्थरों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, कोई विवेक ही नहीं है, इतने उन्मत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति काम की दशा को प्राप्त हो जाता है तो चेतन और अचेतन का कोई भेद ही उसमें नहीं रहता है और वो उसी में डूब जाता है। इसलिए लिखा यहाँ पर, है ना, अपरिच्छेदः विशेषा निश्चयः, है ना, विशेष निश्चय का जहाँ पर अभाव हो जाता है, ऐसा उन्मत्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे विक्रमोर्वशीय नाम का जो नाटक है उसमें ऐसा देखा जाता है। उसके बाद आता है संप्रलापः। संप्रलाप क्या होता है? अलक्ष्य वाक् प्रलापस्याच्चेतसो भ्रमणात् भृशं, चेतसः भृशं भ्रमणात्, चित्त के अत्यधिक भ्रमण से, अनवस्थानात् अलक्ष्य वाक्। अलक्ष्य वाक् मतलब बिना किसी उद्देश्य का बोलते रहना, है ना, प्रलाप करते रहना। सीधी सी भाषा में कहूँ तो बकवास करते रहना, प्रलाप, है ना। ऐसी दशा में वो व्यक्ति बहुत बोलता रहता है, बहुत बड़बड़ाता है, बहुत प्रलाप, ये सब काम की दशा है। ऐसी अवस्था में उसकी संप्रलाप, है ना, इस तरह की अवस्था बैठ जाती है कि बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर की बातें जो करता है। इसका कारण क्या है? चेतसः भृशं भ्रमणात्, क्योंकि चित्त जो है वो उसका भ्रमित हो गया है ना, चित्त उसका विचलित हो गया है, इसलिए वो अलक्ष्य प्रलाप करता रहता है, अलक्ष्य बातें करते रहता है। अग्रे अस्ति व्याधि ही। व्याधिस्तु दीर्घ निश्वास, है ना। कैसी व्याधि होती है? व्याधि क्या होती है? जैसे दीर्घ निश्वास, लंबी लंबी सांस लेना, लंबी लंबी आहें भरना, ये व्याधि है। और क्या बताया? पांडुता। पांडुता का मतलब क्या होता है? पीला पड़ जाना, चेहरे का रंग उतर जाना। कई लोग होते हैं ना बिल्कुल चेहरे का रंग उतर गया, उनसे पूछे भाई साहब क्या बात है, ऐसी क्यों स्थिति हो रही है? अरे बस पूछो मत,
वो मिल नहीं रही है ना, वो मिल नहीं रहा है, इस तरह से बात होती है। तो इसलिए दुबला पतला हो गया, कृश हो गया। पांडुता और कृश ये भी व्याधि या रोग होने से ऐसी दशाएं प्राप्त हो जाती। और अंतिम है जड़ता, है ना। जड़ता का मतलब होता है जड़ता हीन चेष्टत्वम अंगानाम मनसस्तथा, अंगानाम तथा मनसः हीन चेष्टत्वम, अंगानाम नाम अवयवानाम अपने अवयवों का, मनसः माने चित्तस्य अपने चित्त का, हीन चेष्टत्वम चेष्टा भावः अर्थात क्रिया नहीं कर पाना, अर्थात पढ़े हैं तो पढ़ाई है ना, सोया है तो सोया ही है। उससे पूछे भाई कुछ उठ, कुछ काम कर, ऑफिस जा, स्कूल जा, कॉलेज जा, कुछ काम कर, जड़ बन करके बिल्कुल पड़ा हुआ है। भाई साहब से पूछा भाई क्या हो गया, तो बस वही प्रेम की दशा में पड़ने से ऐसी दशा होती है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी प्राचीन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इन 10 दशाओं में से कुछ दशाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए ये काम की 10 अवस्थाएं वर्णन की हैं, और जब व्यक्ति इस काम को प्राप्त होता है तो उसकी ऐसी अवस्थाएं होती है। प्रेम करने वालों को जब अपना प्रेम प्राप्त नहीं होता है तब वो इन 10 में से किसी न किसी अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। भवतु एवं 10 कामदशाः अत्र वर्णिताः, दशानां कामदशानां उदाहरणानि अपि अत्र ग्रन्थकारेण वर्णितानि, किन्तु वयम् उदाहरणानि न पठिष्यामः। अग्रे विप्रलम्भस्य द्वितीयः यः भेदः अस्ति, प्रथमः भेदः आसीत् पूर्वरागः, है ना, अनन्तरं द्वितीयभेदः वर्तते मानः, प्रवासः इत्यादि विषये वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अद्य एतावदेव पठित्वा पाठयित्वा विरमामः।